Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं इस डिस्कशन के लिए इस वीडियो में वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अभी तक हमने जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखा है पहले के वीडियोस में। अभी हम लेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी का बिल्कुल मतलब क्लियर है कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, उसमें मेटल की क्वांटिटी कम है, उसके नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो सवाल उठता है कि ओरिजिनली क्या था और अब क्या चेंज हुआ। तो ओरिजिनली जो है, जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अनुसार आपने उसका फॉर्मूला लिखा है। अब यदि ये जो पॉजिटिव आयन है, जो मेटल आयन है, यदि ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करे तो वहां पे जो है ये डिफेक्ट जो है क्रिएट होता है। अब यहां पे देखिए, जैसे कि मान लिया मैं FeO ले लूं, फेरस ऑक्साइड। अब देखिए इस पॉइंट पे जो क्वेश्चन आपके स्टोइकियोमेट्री में भी आता है, इस डी ब्लॉक में भी आएगा और रिडॉक्स में भी आ सकती है, तीनों का कॉमन चीज है। तो अब जैसे मान लिया हमने FeO लिया, FeO में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और आयरन के ऊपर +2 है, और यह है फेरस ऑक्साइड। जब ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है तो यहां पे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। फेरस जो Fe+2 आयन है, कुछ फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो गए। यदि फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गए, अब ये बताइए कि Fe+2 जो है, यदि हम 3 आयन लेंगे Fe+2, 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 तो टोटल आयन कितने होंगे? 6। और यदि Fe+2 कुछ जो Fe+3 में कन्वर्ट हो गए तो सिर्फ 2 Fe+3 काफी है इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब 3 Fe+2 जब जाएंगे तो कन्वर्सन होगा 2 Fe+3 का, तो एक तो पोजीशन खाली हो गया ना। ये जो पोजीशन खाली हो गया उसकी वजह से हम कहेंगे कि अभी जो है मेटल डिफिशिएंट हो गया, और ये डिफेक्ट का नाम हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो चलिए वन बाय वन लेते हैं, एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि ये डिफेक्ट है क्या। यहां पे लिखेंगे इट इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जैसे कि आप जब डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये आएगा एक प्रॉपर्टीज में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और वही चीज यहां पे भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन यहां डिफेक्ट के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जितने पॉजिटिव आयंस के ऊपर चार्ज हैं और जितने नए वाले पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन होगी, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जितने कन्वर्ट हो गए और जितने नए आए उनके नंबर अलग अलग होंगे। अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, FeO में देखिए क्वांटिटी कितना है, ये 1:1 है। अब ये 1:1 है, मतलब स्टोइकियोमेट्री 1:1 इसके फॉर्मूला FeO, लेकिन यहां से हमें 2 FeO मिलता है 0.84। अभी देखिए 0.84 हो सकता है, 82 हो सकता है, कुछ भी। तो चलिए यदि मान लिया हम 0.82:1 ले लें और एक हम 0.94:1 ले लें। ये देखिए, इसको ऑक्सीजन को मैं इधर लिख देता हूं। ये देखिए ये FeO है, और इस FeO में होना चाहिए 1:1 प्रोपोर्शन, लेकिन क्या है ये 0.82:1, 0.94:1। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये 82:100 है, और ये कितना है 94:100, ये 94:100 ऐसा। तो इसका मतलब ये 1:1, ये 100,
इज टू 100 है। तो ये इस तरह से जो है प्रोपोर्शन मेंटेन होगा। अब ऐसा हुआ क्यों? ये देखिए, ये जो Fe+2 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यदि Fe+3 बनाएगा, Fe+2 चेंज हो गया Fe+3 में, तो यहां पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने की वजह से जो चार्ज प्लस आयरन के ऊपर पॉजिटिव इधर है, वो सारा का सारा इधर भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं इसको, एक जो आयरन +2 है और ये +3 है, एक का डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसे Fe+2 यदि हमारे पास, ये देखिए Fe+2, 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 यदि ये तीनों कन्वर्ट हो गए तो हमारे पास Fe+3, Fe+3 दो बनेंगे। 3 फेरस आयन जब कन्वर्ट होगा 2 फेरिक में, तो चार्जेस अभी भी मेंटेन होगा, क्योंकि 2 2 2 6 चला गया, 3 3 3 बच गया। तो अब यहां पे कोई चेंज चार्जेस पे नहीं हुआ, यहां पे कोई चेंज स्टोइकियोमेट्री में नहीं हुआ। अभी हम बोल रहे मतलब चार्जेस के स्टोइकियोमेट्री में नहीं हुआ, लेकिन जब हम पूछेंगे कि आयरन +2 वाले पहले तो 1 था, अब कितना है, तो अब बोलना पड़ेगा भाई अब तो 0.82 हमारे पास है। एक एग्जांपल में बोलेंगे पहले Fe एंड O का 1:1 प्रोपोर्शन था, इक्वल था, लेकिन अब Fe जो है 0.94:1 है, मतलब कुछ आयरन तो +2 वाला कम हो गया। क्यों? आपको मालूम है ये तो -2 है, तो इधर तो +2 वाला ही था ना। लेकिन अब जो हमारे पास ये नंबर है 0.82, ये +2 एंड +3 दोनों मिलाकर है, ये +2 एंड +3 दोनों मिलाकर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे आप टोटल चार्ज देखिए, टोटल चार्ज +6, यहां पे भी टोटल चार्ज +6। तो चार्ज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब चार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained। लेकिन इस फॉर्मूले में अब Fe जो क्वांटिटी है अब पहले से कम है, तो यहां पे पॉजिटिव आयन के नंबर्स ऑफ एटम्स लेस देन नेगेटिव आयन। ये देखिए ऑक्साइड आयन है, तो यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इज लेस देन number of negative ions, as compared to original formula। यस, ये आपको क्लियर हो गया। एज कंपेयर टू ओरिजिनल जो है फॉर्मूला वो कम है। अब उसी तरह से यदि हम टंगस्टन ऑक्साइड लेते हैं तो यहां पे हमें दो तरह से मिलता है। ये जो W&O है, W&O है, यदि ये 1 है तो ये 2.82 है, यदि ये 1 है तो 2.96 भी हो सकता है, ये 9496 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यदि मैं इसको चेंज कर दूं 2.88, 2.94, कोई भी गलत नहीं है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्री तो कुछ भी फॉर्मूला प्रोपोर्शन हो सकता है, उस प्रोपोर्शन कौन सा परसेंटेज जो है उस आयन का हम निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि मान ली हम FeS लेते हैं, फेरस सल्फाइड। अब ये देखिए टंगस्टन में क्या हुआ, यहां तो 1:1 है, लेकिन यहां नियरली 3:1 ऐसा करके है, ये 1 पार्ट है, ये ज्यादा है, तो यहां भी डिफिशियंसी है। उसी तरह से FeS फेरस सल्फाइड, फुल्स गोल्ड, आयरन पाइराइट, इसमें 1:1 प्रोपोर्शन है, जैसे ये 1:1 है, ये भी ये 1:1 है। लेकिन यहां पे जो है हम क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट, पहले हम आयरन लिख देते हैं, ये हो गया आयरन, ये हो गया सल्फर, ये 0.82 हो सकता है, 0.96 हो सकता है, ये 1:1 है। तो ये आप इस पर्पस, ये डिजिट पे बिल्कुल मत जाइए कि 0.96 है, 94 में क्या कुछ भी हो सकता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री है ना, इससे कम होना चाहिए। और यदि ये 0.96 को हम 92 लिख देंगे, 0.92, तो परसेंटेज ऑफ ये जो Fe+2 वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब भी हम
ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं जहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पे ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है हमको नजर आएगा। और वो फॉर्म में जो है जनरली जो है ये ऑक्साइड या सल्फाइड इस वजह से हम लेते हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस। मेटल डिफिशियंसी के ऊपर एक तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से मेटल ऑक्साइड्स में मेटल डिफिशियंसी है, दूसरे मेटल डिफिशियंसी में किसकी क्वांटिटी कम है। अब यहां पे क्वालिटेटिवली तो हम देख चुके हैं, क्वांटिटेटिवली भी देखेंगे कि कितना परसेंट जो है चेंज है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला N0.98। अब ये बताइए, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो यदि ऑक्सीजन 1 है तो ये मेटल कितना है 0.98। और ये जो मेटल M रिप्रेजेंट्स एज M2+ NM3+। देखिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पे आपको बताना है कि M+2 का क्या फ्रैक्शन है या क्या इसका परसेंटेज। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब यहां पे देखिए आप, हमने लिया FeO। ये देखिए ये FeO ऐसा है, ये कितना है 0.98 और ये है हमारा 1। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला है। अब ये मालूम है कि यहां पे ये जो आयरन है ये तो +2 था पहले, लेकिन अब ये जो है +2 और +3 में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये Fe+2 भी इस आयरन में है और Fe+3 भी है इसमें। तो अब क्या होगा, जितने +2 वाले नंबर्स हैं और जितने +3 वाले नंबर्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि हम बैलेंस करें और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दें तो आना चाहिए 0। बिकॉज इन ए कंपाउंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0। जितने भी आइटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड कीजिए, आपको 0 मिलेगा। तो वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब यहां पे 0.98 में यदि मैं इसको x ले लूं कि x जो आयंस है वो Fe+2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 0.98 माइनस x। तो हमारे पास अब कितने आइटम्स हैं, ये हमारे पास x आइटम्स हैं और ये 0.98 माइनस x आइटम्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, x आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इतने का +3 है और उस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, सबको ऐड करेंगे 0 आएगा। तो देखते हैं यहां पे +2 ये वाला मल्टीप्लाइड बाय x, जितने आइटम इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस ये हो गया आपका 0.98 माइनस x, इतने आइटम्स, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इनटू 3। ये देखिए मैंने यहां पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फर्क नहीं, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A, तो कोई चिंता नहीं। तो ये हो गया 2x और ये हो गया इंटू 3 कर दिया हमने +3, तो ये इंटू +3 है ये। ठीक है, अब यहां पे हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना है -2, टोटल कितना हो जाएगा 0। जितने आइटम्स इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने आइटम्स इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका आ गया 2x प्लस इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.94 माइनस 3x इक्वल टू 2। ये हमने ऐसा ले लिया। अब ये देखिए ये कितना हो गया 2.94 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया 2.94 माइनस 2, ये हो गया 0.94। अब ये देखिए x, ये जो +2 है, हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, +2 से है। तो +2 का फ्रैक्शन या +2 का परसेंटेज देखना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ M+2 या M2+, जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो ये कितना होगा M2+ जितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने आयरन हैं इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 0.94 डिवाइडेड बाय 0.98, 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 94 डिवाइडेड बाय 0.98। अब ये देखिए ये जो x है वो 0.94 आया है, इस पे Fe+2 का जो है हमें निकालना है, तो ये 0.94 डिवाइडेड बाय 0.98 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू नोट कीजिए।
वैल्यू आएगा 95.91 जो नियरली 96% है। ये आपको क्लियर हो गया। यहां पे क्वेश्चन में n+2 है। एक काम करते हैं, यहां पे एक और इसमें ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ m+3। ये देखिए m+2 या 2+ के लिए हमने लिया ही, इसको भी हम 3+ में लिखते हैं। रिडॉक्स में आपको बताऊंगा कि 3+ और +3 में डिफरेंस क्या है, चार्ज नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। फिलहाल +3 या 3+ कुछ भी लिखे चल जाएगा। तो ये m2+ जो है ये कितना होगा 96%। अभी बताइए हमारे पास Fe+3 वाले कितने हैं, ये है 0.98 - x। तो यहां पे अब मैं यहीं पे आपको मैनेज कर लेता हूं ताकि आपके पास ये क्वेश्चन भी रहे। यदि मैं लेता हूं Fe+3 तो आएगा 0.98 - 0.94, ठीक है। एंड ये कितना है 0.04। ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अब यहां पे आप देखिए परसेंटेज Fe+3 क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास 0.98 इंटू 100। अब ये 96% आया तो नियरली ये 4% होगा। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन जो है बोर्ड के ऊपर है। मैंने सिर्फ ये m+3 को एक और ऐड कर दिया। तो ये आपको क्लियर है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक था, ये आयरन +2 एंड +3 में कन्वर्टेड था। 0.98 में से x हमने ले लिया 0.2 का, 0.98 - 6 ले लिया +3 का। इनके जितने एटम्स इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट सबको ऐड किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 0। तो यहां पे x का वैल्यू आया 0.94। x हमारे पास क्या है +2 का, तो +2 का परसेंटेज क्या होगा 0.94 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 100 और ये टोटल कितना आया नियरली 96%। फिर हमने कहा कि ठीक है अब Fe+3 का भी निकाल लीजिए। तो Fe+3 कितना है 0.98 - x, तो ये कितना हो गया 0.04। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया 4%। अब ये देखिए ये 96% 4%, 100% हो गया। लेकिन हमारे फॉर्मूले में अब आयरन जो है वो तो 0.98:1 है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें परसेंटेज +2 और +3 वाले भी अलग अलग है। प्लीज नोट डाउन।